किस्सा सितंबर 1982 का है। बिहार के अखबार इंडियन नेशन और आर्यवर्त में खबर छपती है कि एक मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए तांत्रिकों की सलाह पर 108 बकरों की बलि दे रहा है और इन बकरों के खून से उन्होंने स्नान किया है ताकि उनकी सत्ता बची रहे। और जैसे ही यह खबर छपी तो देश भर में सनसनी फैल गई। यह कहानी है उस कांग्रेसी मुख्यमंत्री की जो नेता बनने के बाद ज्योतिष और कर्मकांड में इस तरह रम गए कि दिन भर पूजा पाठ करते रहते। दोनों हाथ की 10 उंगलियों में से 6 में वो अंगूठियां पहनते थे। आस्था ऐसी कि दफ्तर और घर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। वो मुख्यमंत्री जिसे सत्ता के लिए एक अपने नेता को अपनों से लड़ना पड़ा और अंधविश्वास का शिकार होना पड़ा और अंत में लालू यादव के साथ चारा घोटाले में जेल भी जाना पड़ा, और वो थे बिहार के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र की राजनीति उनके बड़े भाई और कद्दावर केंद्रीय नेता ललित नारायण मिश्र की परछाई में शुरू हुआ। इससे पहले इकोनॉमिक्स में BA और MA करने के बाद मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में प्रोफेसर बने और धीरे धीरे वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए। और मार्च 1972 के विधानसभा चुनाव में ललित बाबू ने कांग्रेस पार्टी से जगन्नाथ को टिकट दिलवा दिया। झंझारपुर सीट से चुनाव जीतकर वो विधायक चुने गए और पहली बार में ही मंत्री बन गए। तब उनकी उम्र महज 35 साल थी। साल 1975 और 2 जनवरी समस्तीपुर जंक्शन पर रेलवे लाइन के उद्घाटन के दौरान ललित बाबू, जो उस समय एक केंद्रीय मंत्री थे, उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या हुई। पूरे देश में सनसनी मच गई। कांग्रेस संकट में थी। इंदिरा गांधी ने एक सियासी दांव खेला। ललित बाबू की हत्या के ठीक 3 महीने बाद 38 साल के जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बना दिया गया। CM की कतार में ना होते हुए भी उन्हें सहानुभूति और सत्ता का इनाम मिला। CM बनते ही जगन्नाथ संजय गांधी के करीबी बन गए। इमरजेंसी में उन्होंने लालू, नीतीश जैसे छात्र नेताओं को जेल में डालकर दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में उन पर सबसे बड़ा पारिवारिक हमला हुआ। उनकी ही भाभी कामेश्वरी देवी उनके खिलाफ चुनाव में खड़ी हो गई। कामेश्वरी ने पोस्टर लगाए कि बड़े भाई की मौत का इनाम जगन्नाथ को कुर्सी के रूप में मिला। जगन्नाथ असहज थे, प्रचार से दूर रहे और चुनाव हार गए। हालांकि केंद्र में इंदिरा की वापसी हुई और जगन्नाथ ने फिर दांव खेला। संजय गांधी को साथ कर तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए 8 जून 1980 को वो दूसरी बार CM बने। इसी कार्यकाल में उन्होंने उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाकर मुस्लिमों को साधा, लेकिन अपने ही मिथिलांचल क्षेत्र में उन्हें मौलाना मिश्रा कहा जाने लगा। जगन्नाथ की राजनीति में सबसे बड़ा विवाद आया 1982 में बिहार प्रेस बिल के रूप में। इस बिल में पत्रकारों को 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था। देश भर में हंगामा हुआ और जगन्नाथ को बिल वापस लेना पड़ा। बाद में उन्होंने माना कि मैं यह बिल इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए लाया था, जिसका मुझे अफसोस हुआ। लेकिन जिस इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए वह इतना बड़ा दांव खेल रहा था, उन्हीं के खिलाफ जाने की गलती उन्होंने कर दी। ठीक 1 साल बाद 1983 में उन्होंने केंद्र की नई मिनरल पॉलिसी का खुलकर विरोध किया, जिसमें जगन्नाथ मिश्र का तर्क था कि केंद्र सरकार खुद खनिजों की सबसे बड़ी बायर है, इसलिए उसे ही रॉयल्टी दरें तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी को यह बात इतनी बुरी लगी कि 3 हफ्ते के भीतर ही उन्हें दिल्ली तलब किया गया। आखिरकार स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त 1984 को जगन्नाथ को CM की कुर्सी छोड़नी पड़ी। दिल्ली दरबार से नाराजगी का खामियाजा कुर्सी की कुर्बानी के रूप में चुकाना पड़ा। 6 साल बाद 1989 के भागलपुर दंगे ने जगन्नाथ मिश्र को फिर से एक मौका दिया। राजीव गांधी ने नाराज मुस्लिमों को साधने के लिए उन पर भरोसा जताया। 6 दिसंबर 1989 को जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार CM बने, लेकिन कांग्रेस को बचाने की उनकी हर कोशिश नाकाम रही और 3 महीने बाद ही चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इसके बाद 6 दिसंबर 1982 को बाबरी मस्जिद ढहने पर जगन्नाथ की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वह उस दिन खूब रोए थे और नरसिम्हा राव से मस्जिद दोबारा बनवाने की निवेदन भी किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी नवंबर 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। दोनों की 3 दशकों पुरानी अदावत इतनी बढ़ गई कि जगन्नाथ ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बिहार जन कांग्रेस बना ली। हालांकि 2000 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने इस पार्टी का विलय शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। इसी बीच उन पर चारा घोटाले की गाज गिरी। CBI ने लालू यादव के साथ उन्हें भी आरोपी बनाया और दोनों को जेल जाना पड़ा। जगन्नाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष केसरी के कहने पर उनका नाम जोड़ा गया। जगन्नाथ मिश्र जो कांग्रेस से चले, फिर JDU, फिर अंत में 2015 में बेटे के साथ BJP में शामिल हुआ। 2013 में उन्होंने चारा घोटाले में सजा हुई और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। 19 अगस्त 2019 को उनका निधन हुआ। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम विदाई के लिए 22 राइफलें तानी गई तो एक भी गोली नहीं चल पाई। यह घटना शायद उनके पूरे राजनीतिक जीवन का प्रतीक था। विवादों और विद्रोहों से भरा एक सफर जिसने बार बार सत्ता पाई, लेकिन जिसका अंत हमेशा अधूरा और विवादास्पद रहा।
जगन्नाथ मिश्र के किस फैसले ने बिहार की राजनीति पर सबसे गहरा असर डाला है? क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास ने उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाया? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक राजनीतिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।